नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, यानी लाभ और हानि की। जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो लाभ और हानि का एक कॉन्सेप्ट चलता है बहुत सिंपल सा, जिसे हम लोगों ने अभी डिस्कस कर चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे थोड़े से सवाल देखेंगे किस तरीके के और बनाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक सवाल यहाँ पर है, यहाँ पे कहा जा रहा है आफ्टर सेलिंग 10 गोट्स, 10 बकरियां बेचने पर 10 गोट्स, A man earns a profit of SP of 3 hens। उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 3 hen की SP का। ठीक, ओके। ऑन सेलिंग 10 hens, 10 hen बेचने पर उसे लॉस हो रहा है 2 गोट के SP का। ठीक, अब यहां पे कहा जा रहा है इफ सीपी ऑफ गोट इज ट्वाइस 2 times टू दैट ऑफ हेन। अगर गोट और हेन की बात करें तो अगर हेन का मूल्य 1 रुपए है तो गोट उसका ट्वाइस है। ठीक है, अब यहां पे कह रहे हैं अगर प्रॉफिट और लॉस परसेंट न्यूमेरिकली इक्वल हो, यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू लॉस परसेंट है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू लॉस परसेंट है, तब आपसे कह रहे हैं एसपी का रेशियो निकाले गोट टू हेन। तो अब हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर कितनी बकरियां बेच रहा है 2, यानी उसका सीपी हो जाएगा 2 इंटू 10। 2 रुपए सीपी है और 10 बकरियां हैं तो 2 इंटू 10। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 3 हेन की एसपी के बराबर। तो मैंने कहा 3 हेन की एसपी, ये बराबर हो गया, ये प्रॉफिट है, ये बराबर है लॉस के इस केस में परसेंट में। तो अगर इंटू 100 कर दूं, इक्वल टू ले लूं, यहां पे आपका कितना हो जाएगा 2 गोट एसपी अपॉन 10 और इंटू 100। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। यहां पे अब देखिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया, हेन एसपी अपॉन गोट एसपी इक्वल टू 4/3। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है किसके बीच में, एसपी ऑफ गोट 2 हेन। ठीक है, तो गोट का कितना है 3 और हेन का कितना है 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 3:4। आंसर क्या हो जाएगा 3:4। तो आपको पता चला आंसर आपका हो गया 3:4, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल था ये। अगला सवाल क्या कह रहा है, राहुल परचेज 1 टीवी एंड 1 AC इन ₹51,000। राहुल जो है वो 51,000 रुपए में एक टीवी खरीदता है। नाउ ही सोल्ड द टीवी एट 10% प्रॉफिट एंड AC ऑन 7% लॉस। अब वो क्या कर रहा है, 10% लाभ पर और 60% हानि पर किसी एक टीवी को बेच रहा है। कैलकुलेट सीपी ऑफ टीवी इफ इन ओवरऑल बिजनेस नाइदर ही गेट्स प्रॉफिट नॉर गेट लॉस। अब देखो ना, वो कह रहा है उसे प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, यानी प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू लॉस परसेंट है। यहां पर भी अगर उसे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, यानी प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बराबर होगा, तभी तो ऐसा होगा कि ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। अब यहां पे हमें क्या पता है कि अगर यहां पे प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट कब हो रहा था, जब टीवी बेची जा रही थी। तो मैंने कहा सीपी जो है टीवी का, उसका अगर मैं 10% निकाल लूं तो ये बराबर होना चाहिए लॉस वाली कंडीशन के, यानी सीपी एसी का इसके 7% के बराबर। यही केस होना चाहिए। यहां से जो प्रॉफिट हो रहा है वो यहां से आने वाले लॉस के बराबर है। आपने 100 से 100 कैंसिल कर दिया, यानी सीपी ऑफ टीवी अपॉन सीपी ऑफ एसी, इनके बीच का रेशियो आ गया 7/10। यानी जो 51,000 है वो आपके 7:10 में ब्रेक हो रहा होगा। हमने क्या किया, हमने टीवी और एसी के सीपी के बीच का रेशियो डिफाइन कर लिया। कैसे डिफाइन कर लिया, हमसे कह रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी एक जगह से होने वाला प्रॉफिट दूसरी जगह से होने वाले लॉस के बराबर है। परसेंट यानी प्रॉफिट लॉस के बराबर है। सही है, मतलब अगर एक केस से 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरी जगह से मान लो लॉस हो रहा है 100 रुपए का, तो ओवरऑल क्या हो जा रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो प्रॉफिट कैसे निकाला हमने, सीपी का
पहले केस में टीवी के केस में कितना था, टीवी के केस में हमने निकाला 10% और एसी के केस में हमने निकाला 7%। इन दोनों की वैल्यू बराबर आ रही होगी तो ये कैंसिल हो गया। टीवी और एसी के जो प्राइस है उसके बीच का रेशियो आ गया 7:10, यानी टोटल इन लोगों ने कितना इन्वेस्ट किया 17, एक्चुअल में कितना कर रहे थे 51,000। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट सीपी ऑफ टीवी। टीवी का सीपी हमें ज्ञात करना है, यानी किसकी वैल्यू चाहिए हमें 7 की। अब मुझे दिख रहा है 17 तिया 51 होता है, 17 इंटू 3 51 होता है, तो 7 3 21 और 3 0 यहां लगे तो 3 0 यहां लगा तो 21,000 आंसर आ गया। तो 21,000 ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। अगर आपसे कहते हैं सीपी ऑफ 10 तो 10 का निकाल लेते, तो इसका 3 गुना हो जाता है 3 और पीछे 30, 10 का 3 गुना 30 और 3 0 लगा दिए पीछे 30,000। देखो 30,000 प्लस 21,000 51,000 होते हैं। ठीक है, और आप निकाल के देख लो 21,000 का अगर मैं 10% निकालूं तो ये 2100 होता है, और 10,000 का अगर मैं 7% निकालूं तो ये भी 2100 होता है, यानी ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। क्लियर? तो इस तरीके का जब भी हमारे सामने सवाल आएगा हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस इक्वल कर देंगे और वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब इसी को थोड़ा सा टफ करने का प्रयास किया। कैसे किया? उनने यहां पे क्या कहा, अ मैन परचेज 1 रेडियो एंड 1 क्लॉक। एक रेडियो और एक क्लॉक खरीदते हैं। रेडियो प्लस क्लॉक का जो प्राइस है वो हमने मान लिया 2160 है। रेडियो और क्लॉक का जो प्राइस है वो हमने मान लिया 2160 है। अब आपसे क्या कहा गया, ही सोल्ड द रेडियो एट 9% प्रॉफिट। अब वो क्या कर रहा है, रेडियो को 9% प्रॉफिट पर बेच रहा है और क्लॉक को वो बेच रहा है कितने पर, 3% के लॉस पर। क्लॉक को बेच रहा है 3% के लॉस पर और ओवरऑल उसे 1% का लॉस हो जा रहा है। ओवरऑल उसे 1% का प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट सीपी ऑफ द क्लॉक। अब आपको कैलकुलेट करना है सीपी ऑफ द क्लॉक। अब आपके दिमाग में क्या आता है, मैं मान लू क्लॉक का निकालना है तो रेडियो को मान लू 2160 माइनस क्लॉक का प्राइस। ठीक है, और इसका 9% निकाल लूं प्लस क्या कर दूं, जो आपका क्लॉक का प्राइस है उसका 3% निकाल लूं और इधर लिख लूं 2160 का 1%, और यहां से मेरे पास क्लॉक की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब मैं कहूं, यहां पे आप ध्यान से समझना, रेडियो का 9% यानी आर का 9% मिला, माइनस हो गया क्लॉक का 3%, माइनस हो गया क्लॉक का 3%, तो रेडियो प्लस क्लॉक का 1% मिल जाता है। रेडियो प्लस क्लॉक का 1% मिल जाता है। पॉजिटिव क्यों रखा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। लॉस हो रहा था तो माइनस कर देता। अब देखो अगर मैं इसको करूं तो ये आर इधर आ जाएगा तो ये आपका 8R बचेगा, ये आर प्लस सी हो जाएगा ना, तो आर इधर आया तो 8R और ये इधर चला गया तो 4C। अब आपने देखा आर अपॉन सी का जो रेशियो है वो आपका आ गया 1/2। आर और सी का जो रेशियो है वो कितना आ गया आपका 1/2। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, क्लॉक का निकालना है। क्लॉक कैसे निकालेंगे, 2160 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। 3 से डिवाइड किया, 3 से ये कितनी बार चला जाएगा, 7 2 0, तो 720 इंटू 2 1440। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। अगर वो कहते हैं रेडियो का प्राइस निकालो तो रेडियो का प्राइस कैसे निकलता, 720। सीधे एक आता ना, एक रेडियो का प्राइस है तो 720 आंसर हो जाता। क्लियर है? चाहे आप उसको वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी आप निकालते तो आप देखिए 2160 का 9% निकालते, फिर माइनस सी का 9% निकालते, फिर माइनस सी का 3% निकालते, फिर 2160 का 1% निकालते, तो 2160 का 1% हो जाता 21.6, और फिर इस कंडीशन को सॉल्व करते आंसर आ जाता, और वहां से आप सॉल्व करेंगे तो भी 1440 ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कह रहा है रामलाल परचेज 39 क्विंटल राइस इन
रामलाल जो था उसने 39 कुंटल राइस खरीदा और ये 39 कुंटल राइस खरीदा 7839 में। आप चाहे तो इसमें कह सकते हैं एक कुंटल का प्राइस हो जाएगा 201 201, ठीक है। ही सोल्ड 1/4 पार्ट ऑफ इट एट 10% लॉस, एक चौथाई भाग उसमें वो 10% लॉस पर बेचता है, ठीक है। अगेन ही सोल्ड हाफ ऑफ द होल क्वांटिटी, आधा भाग वो बेच रहा है कितने पर, हाफ भाग बेच रहा है 8% प्रॉफिट पर, ठीक है। बचा हुआ पार्ट वो कितने पे बेचे, ठीक है, ताकि उसे 3% का लाभ हो। रिमेनिंग पार्ट कितने में बेचे ताकि ओवरऑल 3% का प्रॉफिट हो। अब देखो, या तो एक एक कुंटल का प्राइस निकाल के सॉल्व करो जो बड़ा लेंदी हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आपके पास 1/4 बोला गया है और हाफ बोला गया है, तो आप टोटल क्वांटिटी को 4 मान लो, यानी 2 और 4 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर, 2 और 4 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर मान लिया 4। तो आपको पता चला 4 क्विंटल ये था, कितना कुंटल था 4, इसका 1/4 यानी एक भाग, 4 का 1/4 मतलब एक भाग, एक भाग 10% लॉस पर, तो इंटू 10 माइनस आगे लगा दिया, इंटू 10 माइनस आगे लगा दिया, -1 इंटू 10 कर दिया, ठीक है। अगेन ही सोल्ड हाफ, हाफ 4 का हाफ 2, यानी बचा हुआ 2 भाग 8% के प्रॉफिट पर, बचा हुआ 2 भाग 8% के प्रॉफिट पर, ठीक है। अब बचा कितना पार्ट होगा, 1 और 2, 2 1 और 2 3 पार्ट हो गया, 4 में से 3 पार्ट बेच दिया, एक पार्ट बचा, एक पार्ट कितने रुपए परसेंट पर बेचे हमें नहीं पता, हमने माना x पर, के ओवरऑल 4 पर 3% का लाभ हो, ओवरऑल 4 भाग पर 3 का लाभ हो। अब आपने इसे देखा तो यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 + 10 माइनस का 16, ये 10 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 12 और 10 22 माइनस 16 यानी 6, तो बची हुई क्वांटिटी 6% पर बेचेगा, प्रॉफिट पर, 6% के प्रॉफिट पर। आंसर आ गया ऑप्शन 3, ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन 3, 6% प्रॉफिट। क्लियर। आप चाहते तो इसमें एक छोटा सा लॉजिक लगा लेते, 4 में से एक भाग है, 10% की हानि है, आपको 3% का लाभ चाहिए, कितने का लाभ चाहिए 3% का, यानी 10 और 3 13% कवर करना है, कितना कवर करना है 13%। अब यहां से हाफ यानी 2 भाग में 5 ज्यादा मिल रहा है, 10 भाग ज्यादा मिल गया, 8 है ना, 3 से 5 ज्यादा है, तो 2 भाग थे, 2 × 5 10 मिल गया, 13 में से 10 मिल गया, बचा 3, तो 3 में 3 और लाना है, यानी 6% लाना है। ये भी एक अप्रोच हो सकती है, इससे भी आप जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, मैंग परचेज अ प्लॉट इन ₹1045,000, यानी 10,45,000 रुपए में एक प्लॉट खरीदता है, उसका 1/5 भाग 4% लाभ पे बेचता है, यदि उसे 6% का लाभ हो रहा है ओवरऑल, ठीक है, इफ ही वांट्स 6% प्रॉफिट इन ओवरऑल, तो उसे बचा हुआ प्लॉट कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। देखो फिर से 1/5 भाग की बात हो रही है, मैंने टोटल लैंड मान लिया 5, तो इसका एक भाग बेचने पर 4% का लाभ, बचा कितना भाग है 4, 5 में से एक भाग बिक गया, बचा कितना 4, 4 भाग कितने पर बेचे कि ओवरऑल 5 × 6% का लाभ हो जाए, ओवरऑल 6% का लाभ हो जाए। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 - 4 डिवाइड बाय 4, यानी 26/4, या आप कह सकते हैं 6.5%, यानी बचा हुआ पार्ट 6.5% प्रॉफिट पर बेचेगा। ऑप्शन सेकंड सही जवाब, ठीक। जो अभी मैं आपको बता रहा था, एक भाग है 4 पे बेच रहा है, यानी ओवरऑल इसे कितना क्या चाहिए 6 का, 2 भाग अभी कम आया, 2 कम आया है, 2 रुपए, एक में 4 रुपए आया, पर से 6 रुपए चाहिए, यानी 2 रुपए कम आया है। अब बच्चे कितने लोग थे 4, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 0.5 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा हर व्यक्ति को,
6 तो लाना ही लाना था, 0.5 एक्स्ट्रा लाना है, 6.5 हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.5% प्रॉफिट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, अ ट्रेडर मिक्स 3 वेराइटीज ऑफ ग्राउंडनट्स। एक व्यापारी है, उसने के पास 3 तरीके की मूंगफली है जिनका प्राइस जो है वो है 50 रुपए, 20 रुपए और 30 रुपए। ठीक, अब इसे है ना वो मिला रहा है 2:4:3 के, कितने में, 2:4:3। तो मैं मान सकता हूं 50 रुपए वाली 2 किलो मूंगफली मिलाई, यानी इसने 100 रुपए। ठीक, अच्छा उसके बाद 20 रुपए वाली 4 मूंगफली मिलाई, 20 रुपए वाली 4 किलो मूंगफली, तो यहां पे आपका कितना हो गया, 80 रुपए। 30 रुपए वाली 3, यानी यहां से हो गया 90 रुपए। ऐड किया तो आपके पास टोटल खर्चा आ गया, इन सबको ऐड कर लिया तो आपको पता चला इन सब का मिलाकर उसने 270 रुपए इन्वेस्ट किए। 270 इन्वेस्ट कर रहा है कितने में, 9 में। 2 + 4 3, 2 + 4 6 + 3 9। तो प्रत्येक केजी का प्राइस 30 आ गया, प्रत्येक केजी का प्राइस कितना आ गया, 30 आ गया। और बेच कितने में रहा है, 33 में। बेच कितने में रहा है, 33 में। अगर हर किसी को 33 में बेच रहा है तो यानी कि 3 रुपए का लाभ हो जाएगा, 3 रुपए का लाभ हो जाएगा 30 पर इंटू 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 10% आंसर आ गया। फिर से बता रहा हूं, यहां पे आपका रेशियो दिया गया था 2:4:3, यानी इस तरीके की 2 किलो मूंगफली है, इसका प्राइस है 50, यानी यहां से 2 किलो बेच दी 50 रुपए वाली, 100 रुपए आ गया। यहां पे इसका प्राइस कितना था, इसका प्राइस है 20, इसका प्राइस है 20, यानी कि यहां पे क्या हो रहा है, आपका 4 एक्स्ट्रा बेच रहा है, 4 किलो बेच रहा है, तो 4 × 20 80, यानी 80 रुपए यहां से आ गए। इसका प्राइस था 30, इसका प्राइस कितना था, 30 था, तो आपने कहा 3 × 30, यहां से 90 रुपए आ गए, यानी ओवरऑल 270 रुपए आ रहे हैं। जब कितनी किलो खरीद रहा है, 1 2 3, 3 ये क्वांटिटी में है, तो 2 + 4 6 + 3 9, यानी आपका जो सीपी है एवरेज वो प्रत्येक केजी का है 30 रुपीज, और एसपी आपको दिया है 33। एसपी आपको कितना दिया है, 33, यानी 3 रुपए का प्रॉफिट हो गया, कितने पे, 30 पे। 1/10 हो रहा है, 1/10 का मतलब होता है 10%। आंसर आपका आ गया 10%। ठीक है, ऑप्शन सेकंड 10% राइट आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। तो अगला सवाल ये रहा, ये भी पिछले सवाल की तरह मिलता जुलता सवाल है, तो क्या करो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने का प्रयास करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने का प्रयास करो, फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सबका जवाब आ गया होगा, अगर नहीं आया तो फिर से देखो कैसे करेंगे। यहां पे कहा जा रहा है एंड द कॉस्ट प्राइस, देखो क्या कहा गया, द प्रॉफिट परसेंट ऑफ 3 आर्टिकल्स ABC, इनका प्रॉफिट परसेंट है 10%, इसका प्रॉफिट परसेंट है 20%, इसका प्रॉफिट परसेंट है 25%। एंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस, अब इसका कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, इसका कॉस्ट प्राइस 2 रुपए है, और इसका कॉस्ट प्राइस 4 रुपए है। ठीक है, ऑल्सो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स, ये कितने आर्टिकल्स बिक रहे हैं, ये 2 आर्टिकल्स बिक रहे हैं, ये 5 बिक रहे हैं, और ये 2 बिक रहे हैं। तो मुझे पता चला, अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करूं तो यहां से 2 × 1 2 रुपए का सामान बिका, यहां पे 2 × 5 10 रुपए का सामान बिका, यहां पे 4 × 2 8 रुपए का सामान बिका। अब यहां से ओवरऑल कितना लाभ आ रहा है, देखिए 2 का 10%, 2 का 10% यानी 20। मैं 100 को अभी यूज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे परसेंटेज में ये आंसर देना है, तो 20% हो गया। ठीक है, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, 20% 10 का, यानी कि 200%। ठीक है, यहां पे 8 का 25%, यानी ये भी 8 × 25 200%। मैंने डायरेक्टली परसेंट में लिया, ओवरऑल परसेंट कितना आ गया, 420%। ओवरऑल परसेंट कितना आ गया, 420%। अब 420% आपका क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कितने में, 2 10 8, यही तो सीपी है ना, तो 2 10 8, ये कितना हो गया आपका, 8 + 2 10, 10 + 10 20, 20 में हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 21 बार,
21% आंसर आ गया, यानी नॉट, ऑप्शन फोर्थ नॉट राइट आंसर। ठीक है, तो अब यहां पे हमने क्या किया, हमने यहां पे जो भी था 1 रुपए वाली चीज 2 बेची जा रही है, यानी 2 रुपए हो गया, यहां पे 2 रुपए वाली चीज 5 बेची जा रही है तो 10 रुपए हो गया। 4 रुपए वाली चीज 2 बेची जा रही, 8 रुपए हो गया। यहां से कितना आ रहा है 10%, यानी 2 इंटू 10 20%। यहां से आ रहा है कितना 20%, तो आपने कहा 10 इंटू 20, यहां से आ गया 200%। प्लस यहां से आ रहा है 25%, यानी 25 इंटू 8 200। तो आपने क्या किया, इन्हें ऐड किया तो आपको पता चला 420% आ रहा है, कितने पर 20। 20 कैसे आया, 2 + 10 12 + 8 20, तो ओवरऑल 21% आ गया। 21% को हम लोगों ने कितना कर दिया, नॉट, ऑप्शन फोर्थ। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। तो अगला सवाल देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, 2 शॉपकीपर अर्न्स 25% and 20% of profit on selling the same watch, but first shopkeeper calculate his profit percent on selling price, whereas the second did it on the cost price। यानी एक दुकानदार है, 2 दुकानदार हैं, उनकी सीपी क्या होगी, क्योंकि सेम आर्टिकल है तो सेम होगी। अब वो ये 2 आर्टिकल बेच रहे हैं, एक को लाभ हो रहा है 25% का, दूसरे को लाभ हो रहा है 20% का। ये कैलकुलेट करता है एसपी पर और ये कैलकुलेट करता है सीपी। अब मैंने कहा अगर सीपी सेम है तो मैं रेशियो ले लूं सीपी और एसपी का पहले केस में, तो अब ये क्या होना चाहिए, 25% का मतलब 1/4, यानी एसपी 4 है तो सीपी से 1 कम होगा, ये आपका आ जाएगा 3:4, है ना। ये सीपी पर है 1/5, यानी सीपी अब आपका इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका सीपी हो जाएगा 5 और एसपी हो जाएगा 5 + 1 6। आपको पता है दोनों का सीपी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि सेम आर्टिकल है। अगर सेम आर्टिकल है, सीपी सेम होगा, तो आपने कहा मैंने यहां पे 5 का और यहां पे 3 का मल्टीप्लाई, 5 का यहां पे 3 का यहां पे मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने पर मेरे पास पहले वाला रेशियो हो जाएगा 15:20 और दूसरा रेशियो हो जाएगा 15:18। पहला वाला रेशियो क्या हो जाएगा 15:20 और दूसरा वाला रेशियो हो जाएगा 15:18। ठीक, अब यहां से मुझसे क्या कहा जा रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द शॉपकीपर। सेलिंग प्राइस इसका कितना है, पहले वाले शॉपकीपर का 20 और दूसरे वाले का 18। 2 से डिवाइड कर दिया 10 और 2 से डिवाइड कर दिया 9, आंसर हो गया 10:9। आंसर क्या हो गया 10:9। क्लियर है। तो हमने क्या किया, क्योंकि कंडीशन में सीपी सेम करने को कहा गया, हमने सीपी को सेम कर दिया और वहां से सॉल्व कर दिया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल कह रहा है अ शॉपकीपर सेल्स 2 मोबाइल एट सेम प्राइस। एक दुकानदार है 2 मोबाइल बेचता है सेम प्राइस पर, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा। ऑन फर्स्ट मोबाइल ही गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, whereas on second mobile he gets a loss of 20%. Calculate his profit or loss percentage on whole transaction। क्या कहा गया, एक दुकानदार है, अभी मैं इसको अगर बेसिक से जाते हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट मोबाइल 20% प्रॉफिट, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, यानी 5 रुपए की चीज थी, 1 लाभ हो गया, यानी 6 पर बेची गई। दूसरे पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 20% का। दूसरे पे क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, यानी 5 रुपए की चीज थी, 1 लॉस पर बेची गई 4 पर। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, एसपी सेम है, ये सीपी हो गए दोनों के, ये एसपी हो गए। ये एसपी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैंने 2 का मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर, सेम हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो ये 10 और ये 12, मल्टीप्लाई करके देखा तो ये 15 और ये 12, 5 3 जा 15 और ये हो गया 4 3 जा 12। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, अब अगर मैं इसे ओवरऑल देखूं तो ये 25 और ये 24, यानी क्या हुआ, 1 का लॉस हो गया, कितने पर, 25 पर। 1/25 का मतलब होता है 4%, यानी आंसर आपका आ गया ऑप्शन 1 4% लॉस। सही है। हमने क्या किया, एसपी सेम दे रखा था, हमने एसपी सेम बनाया और सॉल्व कर दिया। इसकी एक ट्रिक और होती है, ये ट्रिक क्या है कि जब आपका एसपी सेम आ रहा है, एसपी सेम आ रहा है
और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम है, तो आप क्या करते हैं आर स्क्वायर अपॉन 100, आर स्क्वायर अपॉन 100, यानी अभी यहाँ पे 20 दे रखा है तो 20 का स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर अपॉन 100 कर देंगे, तो ये आपका आएगा 400 और 400 डिवाइड बाय 100 0 तो 4% आ गया। और ऐसे केस में जहां पर एक प्रॉफिट और एक लॉस बराबर हो रहा है, आपको हमेशा लॉस हो रहा होगा, आपको हमेशा क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। तो इसका आंसर आ गया 4% लॉस, इसका आंसर क्या आ गया 4% लॉस। तो आपको याद रखने की, अगर आपको ये कंडीशन याद रह जाती है तब तो आप वर्बली कर सकते हो, 20 और 20 का है तो 20 का स्क्वायर 400, 400 डिवाइड बाय 100 4, और हमेशा लॉस होगा यानी 4% लॉस है, और नहीं है तो फिर हमारा रेशियो करके इक्वल करके है ही मेथड। एक और सवाल देखते हैं। रेशियो वाले का फायदा यह था आपको अलग अलग फॉर्मूले याद नहीं रखने पड़ते, आप क्या करते हैं कुछ पर्टिकुलर एक तरीके से ही सारे सवाल सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप याद रख सकते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग फॉर्मूला, तो आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल आर सेम, फिर से आपसे क्या कहा गया, एसपी दोनों जगह का सेम है। फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, एक को 10% का प्रॉफिट है, दूसरे को 10% का लॉस है। आपको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ज्ञात करना है, तो आपके दिमाग में क्या आया, इसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाय 100 यानी 1% हो गया, और हमेशा क्या होता है लॉस होता है, तो 1% लॉस हो गया, ऑप्शन थर्ड आंसर हो गया, 1% का लॉस हो गया, ऑप्शन थर्ड आंसर हो गया। आप चाहते तो इसे उस तरीके से भी कर सकते थे रेशियो बना के, कैसे, 10% का मतलब होता है 1/10, पहले सीपी 10 था बेचा जा रहा 11 पे था, पहले सीपी 10 था बेचा 11 पे जा रहा था, फिर सीपी आपका 10 था पर बेचा 9 पे जा रहा था, फिर सीपी 10 था बेचा 9 पे जा रहा था। आपने क्या किया, 9 का मल्टीप्लाई इधर किया, 11 का मल्टीप्लाई इधर किया, तो ये आपका आ गया 90 और ये आपका आ गया 110, ये आपका हो गया 99, ये भी 99, यानी टोटल सीपी 200 और टोटल ये 198। कितने का लॉस हो रहा है, 2 का लॉस हो रहा है, कितने पर, 200 पर, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1% का लॉस आ गया, तो 1% लॉस आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के सेशन में जो प्रॉफिट लॉस के बारे में हमने आपको बताया था, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास किया है, वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आज का सेशन पसंद आया, आपको मजेदार लगा है, तो अपने दोस्तों को जरूर इसके बारे में बताएं कि वीडियो गुरु क्या है, उसका रेफर करें दूसरे दोस्तों को भी अपने। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, अगली क्लास में करेंगे और भी कॉन्सेप्ट और भी सवालों की बात, पर अभी के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।